जय बोले तेजपुर में साक्षात विराजमान अजय सागर जी महाराज की जय। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूँ मैं प्रभुवर, ऐसी भक्ति करूँ मैं प्रभुवर, न पाऊँ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, प्रभुवर नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे, मित्र सब हमारे, मात पिता तुम मेरे, मित्र सब हमारे। सारी दुनिया छोड़ आए हम तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ आए हम तेरे द्वारे। ऐसी शक्ति दो प्रभुवर, न पाऊँ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ, गुरुदेव अपनी पदस्वाणी से उपदेश देख के हमें कृतार्थ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोहि सिर सिर निबिहो। आए रे राओ बसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज इस ग्रंथ पर अपनी देशना को दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सूत्र, हर व्यक्ति आज दुखी है। क्यों दुखी है? हर व्यक्ति दुखी है बस इस बात पर वह कर्ता बना हुआ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और दूसरे को मैं बदल सकता हूँ। हम दूसरे को बदल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। जो करने का जो भाव है बस वही दुखी है। कर्तापन में ही दुख है। जिस चीज़ को आप कर सकते हो, यदि वो कार्य दूसरा गलत करे तो आपको दुख होता ही नहीं होता। आप जिस कार्य को अच्छे से कर सकते हो, आपसे ना करवा के यदि वो कार्य किसी दूसरे से करवा लिया जाए, आप जिस कार्य को अच्छे से कुशलता से कर सकते हो, वो कार्य आपसे ना करवा के दूसरे से करा लिया जाए, आप दुखी होते। अरे हम कर देते, काम भी अच्छे से हो जाता, बिगड़ता भी नहीं, हम कर देते। मैं कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर दूं,
बस यही व्यक्ति का दुख है सबसे बड़ा। आचार्य स्वतंत्रता करता, जिस दिन इस स्वतंत्रता करता सूत्र, एक सूत्र दिया है, इस सूत्र पर जब दृष्टिपात हो जाए तो व्यक्ति दुखी ना रहे। प्रत्येक कर्ता स्वतंत्र होता है, कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। भव का नाश भगवान के हाथ में नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि हम भगवान के पास आते हैं, मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। तो कह रहे हैं भगवान के पास कर्म का नाश नहीं होगा। भव का विनाश करना है तो भगवान भव का विनाश नहीं करेंगे, और भगवान यदि भव का विनाश करने लग गए तो ये भगवान नहीं होंगे। भव का विनाश भगवान के हाथ में नहीं है। जो भगवान भव का विनाश करते हैं वो भगवान संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। कुछ बोलोगे श्रीपाल जी? कौन करता है भव का विनाश? हैं? भगवान नहीं करते। आप चढ़ाते तो भगवान के सामने ही हो। अष्टकर्म विनाशनाय, जम जरा मृत्यु विनाशनाय, किसको चढ़ा रहे हैं? जल चढ़ा रहे हैं ना। क्या भावना कर रहे हैं? भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश कर दो, मेरे अष्टकर्मों का नाश कर दो। क्या करना है? क्या क्या सोच के चढ़ाते हो? जल क्या सोच के चढ़ाते हो? चंदन क्या सोच के चढ़ाते हो? अक्षत क्या सोच के चढ़ाते हो? कुछ तो सोचते होगे ना चढ़ाते समय, कि कुछ नहीं सोचते? कोई विचार आता है जब जल चढ़ाते हो तो कोई विचार आता है कि सिर्फ मंत्र बोल के नहीं खत्म काम? कोई विचार नहीं आता ना, बस लिखा हुआ बोल के। अगर विचार आता तो क्या आता राजीव? विचार नहीं आता वो तो हमको ही पता है। कोई किसी को कोई वैसे तो रटन है ना, रटन तोता है, सब रट लिया है, बस उसको पढ़ना है। एक पढ़ते समय जो रटा होता है उसमें भाव नहीं होता, जो रटा हुआ होता है उसमें भाव नहीं होता। आपको स्त्रोत पाठ पूजन रट गए एकदम। कैसे रट गए? तोतों के जैसे। एक जंगल में एक शिकारी आता था और तोतों को पकड़ के ले जाता था। एक जंगल में एक शिकारी आता था, तोतों को पकड़ के ले जाता था। तो तोतों का सरदार बड़ा परेशान, प्रमोद, कि ये शिकारी आता है और सब तोतों को ले जाता है पकड़ पकड़ के, और संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्या करें, क्या उपाय निकालें? तो उसी वन में एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास पहुंचा तोता, बोलता है महात्मा जी बड़ी समस्या में घिर गई हैं। क्या हुआ? हमारी समाज दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? शिकारी आता है और तोतों को पकड़ ले जाता है। कोई ऐसा मंत्र दें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारी रक्षा हो सके। महात्मा जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, हम आपको एक मंत्र देते हैं, आप अपने सभी तोतों को ये मंत्र सिखा दो। यदि सभी तोते इस मंत्र को सीख लेंगे तो फिर कोई भी शिकारी उनको नहीं पकड़ सकता। क्या मंत्र है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। क्या मंत्र था? बोलो। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में नहीं फंसना। बोलो तो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में। और ऐसा मंत्र दे दिया, और उस सरदार ने भी अपने सभी तोतों को मंत्र याद करा दिया। क्या था मंत्र? बोलो सुनील, क्या था मंत्र? बोलो जोर से, एक साथ बोलो सब लोग। जाल में नहीं फंसना। रट गया तोतों को उन तोतों को रट गया। शिकारी आया,
उसने जाल फैलाया, जैसा जैसे महाराज ने कहा था, जैसे महात्मा जी ने कहा था, वैसा वैसा शिकारी जी ने किया। शिकारी आया जंगल में, उसने जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, और सारे तोते दाने के लोभ में फुर्र उड़ के उसमें बैठ गए खाने के लिए। और जैसे ही बैठे तो फंस गए। अब फंस गए तो मंत्र कह रहे हैं कि भाई निकल जाए। मंत्र बताया था ना, क्या मंत्र बताया था? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। और फंसे हैं जाल में। कहाँ पर फंसे हैं? जाल में फंसे। मंत्र रटा हुआ था, लेकिन तब भी जाल में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाव नहीं पता था। मंत्र तो पता था, शब्द पता था, रटा हुआ भी था, और जाल में फंसकर भी फिर भी वही सूत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उन्हीं लाइनों को उच्चारण कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना, और जाल में ही फंसे हुए हैं। कारण क्या रहा इसका? हमने शब्दों को तो याद किया, शब्दों को तो रटा, लेकिन उसके पीछे के भावों को नहीं समझा। कहना क्या चाहते हैं हम वो नहीं पता हमको, बस शब्द जरूर एकदम याद है। कितने लोगों को भक्तांबर याद है? भक्तांबर कितने लोगों को याद है? कितने लोग भक्तांबर पढ़ते हैं? महिलाएं हों पुरुष हों, भक्तांबर कहीं पढ़ा कि नहीं? भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ स्वामी का भक्तांबर स्तोत्र बांगतुंग स्वामी महाराज द्वारा रचित आदिनाथ स्वामी पर किस किसने सुना आज तक भक्तांबर स्तोत्र? सब नहीं सुना है ना। बहुत से लोगों को याद भी होगा, और बहुत लोग तो रोज पाठ भी करते होंगे। तो एक आध पद का अर्थ तो बताओ। पहली पद का अर्थ बताओ चलो। भक्तांबर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योते कंदलिते पापे तमोवितानम सम्यक पिणम में जिने पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। कौन करेगा इसका अर्थ? पहले पद का अर्थ बताओ। अभी तो पूरे 48 की तो बात छोड़ो, पहले के सुनाओ तो। है किसी को याद? क्या कह रहे हैं मांगतुंग स्वामी यहाँ पे? पढ़ते तो है ना? पढ़ने के बाद कुछ भाव आता है किसको? इस पद को पढ़ने के बाद कुछ भाव आया के अंदर? क्या भाव आया? अभी हमने पद पढ़ा, पद पढ़ने के बाद क्या आपको आया कि इस पद में क्या लिखा था? है? क्या लिखा था इस पद में? क्या कहा मांगतुंग स्वामी ने भगवान से? पता है अनिल? याद है? याद है ना? रटा हुआ है। लेकिन कभी भी ये पता ही नहीं कि भगवान ने कहा, मांगतुंग स्वामी भगवान के सामने क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तुम रोज भक्तांबर 48 दीपों से अर्चना कर लो, इससे अर्चना कर लो, भक्तांबर पढ़ लो, रोज पाठ पढ़ते हो, लेकिन ये तो पता नहीं मांगतुंग स्वामी क्या मांग रहे हैं। भी कुछ और मांग रहे हो, तुम कुछ चाहिए ना हो वो मान लो, तो फिर वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, और तुम क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो? क्या कह रहे हैं श्रीपाल जी? पढ़ते हो कि नहीं? याद नहीं है कि पहला पद याद है क्या? याद भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ते हुए कुछ भाव आता है क्या? क्या भाव आता है? क्या परिणाम आता है? कोई परिणाम, कोई भाव, कुछ नहीं आता है। इतना पता है कि बस भगवान की स्तुति चल रही, इतना पता है कि भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बस हम भी ऐसे ही करते जा रहे हैं। ये हमारी रटन विद्या चल रही है। हमें खुद नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका भाव क्या है। हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए वो चीज़ तुम मांग लो। उसमें तो लिखा था भगवान मैं घर बार छोड़ दूं, और तुम्हें तो चाहिए तो हे भगवान मेरे घर बच जाए, और पढ़ रहे पद घर बार छोड़ने। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
पद का भावार्थ निकलता है भगवान मेरा सब हर बार छूट जाए, मैं आपके साथ भक्ति करूं, लेकिन आप पद पढ़ रहे थे किस लिए? हे भगवान मेरा घर बार बस जाए। बसाना था घर बार और पढ़ रहे थे घर बार छोड़ने का पद। यदि भाव पता होता तो तुम निश्चित ही वो पद नहीं पढ़ते, फिर अरे ये पद में तो घर बार छोड़ने की बात करी, अपने तो घर बसाना है। तो भाव तो पता होना चाहिए किस शब्द का क्या भाव है। सिर्फ हम पढ़ते जाना ये क्या है हमारे लिए? जिस वस्तु को 24 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी आज तक उसका 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 60 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन तब भी हमको अभी तक अर्थ नहीं आया। आज तक अर्थ नहीं। आश्चर्य की बात है। सोचो आप, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ना तो कभी जानने की कोशिश की, ना तो कभी जानने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की, बस पढ़ने का पढ़ ले रहे। किताब खोल के पढ़ लिया, सबके साथ में पढ़ लिया, अकेले में पढ़ लिया, याद कर लिया, रट गया एकदम जबान पर कुछ भी भाव नहीं है। हमारी स्थिति उन तोतों की जैसी है कि जिन्हें रटा तो दिया गया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा इसका भाव क्या है, और जाल में फंसने के बाद भी उसी मंत्र का पाठ कर रहे हैं। भव का नाश भगवान के हाथ में है कि नहीं है? फिर भगवान से क्या कहते हो आप जल चढ़ाते समय? क्या कहते हो? जन्म जरा मृत्यु का नाश करो प्रभु, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? कैसा बोलते हो? हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरे जल से आपकी पूजा करता हूँ, मेरा जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो। क्या बोलते हैं? हो गई पूजा आपकी। बीत गए वर्षों पूजा करते, लेकिन यही नहीं पता कि पूजा में है क्या क्या नहीं है किसमें। भव का नाश भगवान के हाथ में नहीं है। ये जैन दर्शन है, ये किसी को करता किसी का नहीं बनाता है। कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। भगवान की तुम कितनी भी भक्ति करो, भगवान आपके भव का नाश नहीं करेंगे। ये जैन दर्शन है, किसी को करता नहीं स्वीकारता, स्वतंत्रतः करता, स्वयं का करता स्वयं ही है। भगवान भव का नाश नहीं करेंगे, भगवान भव का नाश मैं स्वयं ही करूँगा। किसी भगवान में ताकत नहीं इतनी। ये वो दर्शन नहीं है जिसमें भगवान के पास ताकत है, वो तुम जा बेटा तेरा नाश हो जाए, जा तू ये हो जा, ऐसा श्राप वरदान देने वाला दर्शन नहीं है ये। किसी भी भगवान के अंदर ताकत नहीं है जो तुम्हारे भव का नाश कर सके। कि चलो मेरा हाथ पकड़ो, मैं ले चलता हूँ तुमको मोक्ष, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। जैसे आपके पास रहती ना, कहीं पास मिलता है, कहीं किसी जगह पहचान होती है, तो जिसको पास भी नहीं होता आप कहते चल मैं अपनी पावर पे तुझको लेके जाता हूँ अपने साथ, तो बिना ही पास के ले जाते उसको अपने साथ। ऐसा कोई भी भगवान आज तक जगत में ना पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा जो आपको अपने साथ ले जाए सिद्धालय में। चलो एक सीट खाली है, मैं स्पेशल प्रमोशन, सांसदों में होता है ना, जैसे राज्य मंत्री बनते हैं, एक तो चुनाव लड़के मंत्री बनते हैं और एक राष्ट्रपति या राज्यपाल सिलेक्ट करता है कुछ लोगों को, एक लिमिटेड सीट होती है। इसमें व्यक्ति किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, वो जो सामाजिक व्यक्ति है, ऐसा किसी व्यक्ति जिसका अच्छा नाम चलता हो देश में, उसको बुलाकर उसको मंत्री बना सकता है बिना किसी के लड़ाव चुनाव के भी, स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री। तो ऐसा कोई भगवान नहीं कि तुम कुछ भी ना करो, वो कहेगी चलो हम ले चलते हैं तुमको और तुम्हें सिद्धालय में सिद्ध बना दे रहे हैं, हम तो बन ही रहे। तो भव का नाश भगवान के हाथ में नहीं है, भव का नाश स्वयं के ही हाथ में है। जो भव का नाश भगवान के हाथ में मानता है वे कहते हैं पहला मिथ्या दृष्टि, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं, जो अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंपता है। मैं किसी भगवान की कठपुतली नहीं हूं, कोई भगवान मुझे घुमा नहीं रहा,
नहीं तो जगत की धारणा है हम तो कठपुतली हैं ईश्वर की। दुनिया में क्या धारणा है? ये मनुष्य ईश्वर की कठपुतली है, जैसा ईश्वर नचाता है वैसा ये मनुष्य नाचता है। कठपुतली का खेल देखा कभी? कठपुतली का किस नहीं देखा कभी? देखा ना, उसमें आदमी एक ऊपर रहता है, ऊपर से ऐसे 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 लकड़ी से करता है और नीचे, और जैसा वो चाहता है वैसे नीचे एक्टिंग दिखाई देती है। तो क्या ऐसा कोई ईश्वर है, या हम किसी ईश्वर की ऐसी कठपुतली हैं जैसा वो नाच नचा रहा है और वैसा हम नाच रहे हैं? हम किसी ईश्वर की कठपुतलियां नहीं हैं। हम किसी ईश्वर की कठपुतलियां नहीं हैं। कोई ईश्वर मुझको नाच नहीं नचाता है। वो जब कहे बैठना तब मैं बैठूं, वो जब कहे उठना मैं उठ जाऊं, वो जैसा कहे मैं वैसा कर रहा हूं। मैं किसी ईश्वराधीन नहीं हूं। मैं किसी ईश्वर का अधीन नहीं हूं। स्वतंत्रता करता मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर स्वतंत्र है। भगवान के मार्ग पर चलकर मैं कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होऊंगा। मैं स्वयं के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान के मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। भगवान का मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। मैं स्वयं ही मार्ग तैयार करूंगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो ये मोक्ष का मार्ग भगवान ने प्राप्त किया है। तो भगवान का मार्ग से मेरा कल्याण होगा कि मुझे स्वयं अपने अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना पड़े, तब मेरा कल्याण होगा। उनने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर जब तक मैं खुद सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण नहीं करूंगा तो उनके बताए हुए मार्ग से मुझे कोई कल्याण नहीं होने वाला। मुझे स्वयं ही उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग तैयार करना पड़ेगा। उन्हें तो इतना बता दिया ये मटेरियल है, इस मटेरियल से मोक्ष का मार्ग तैयार होता है। हमने अपना तैयार कर लिया, हम चले गए। तुम्हें यदि जाना है तो तुम भी अपना तैयार करो, अपने चले जाओ। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। मैंने अपना तैयार किया, मैं चला गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया और हम उस पर चल के हम पहुंच जाएं। भगवान ने मोक्ष का मार्ग खोल दिया तो हम उस पर चलेंगे, खोल जाए, नहीं। भगवान ने अपना मोक्ष मार्ग तैयार किया था, वो अपना मोक्ष मार्ग अपना चले गए। यदि आपको मोक्ष मार्ग तैयार करना है, आपको स्वयं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ेगा, तब आपका मोक्ष मार्ग चालू होगा। किसी दूसरे के मार्ग पर हम नहीं चलते, तुमने दीक्षा ली और हमारा कल्याण हो जाए। जिसने लिया है उसी का ही कल्याण होगा। हर जीव का स्वतंत्र मोक्ष मार्ग है। जिसके पास रत्नत्रय होगा उसी के पास मोक्ष मार्ग होगा। आपके जिन दर्शन में भगवान की आराधना क्यों है? जब भगवान भव का नाश नहीं करते तो जिन दर्शन में भगवान की आराधना क्यों है? अन्य दर्शन में तो भगवान नाश करते हैं इसलिए उनकी आराधना की जाती है। अन्य दर्शनों में तो भगवान नाश करते हैं, उन्हें वैकुंठ दे देते हैं, अब वरदान दे देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, मिला लेते हैं। तो उनके यहाँ तो करना उचित है, भैया ठीक है। लेकिन आपके यहाँ तो भगवान कुछ कर नहीं रहा, दे नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। फिर आपके यहाँ भगवान की आराधना क्यों? किस लिए करने आते हैं हम भगवान की आराधना? हम भगवान की आराधना परिणामों की विशुद्धि के लिए आते हैं। हम भगवान की आराधना करने परिणामों की विशुद्धि के लिए आते हैं, क्योंकि मेरे ही निज के परिणाम जब विशुद्ध होंगे तभी मेरे कर्मों का क्षय होगा। यदि मेरे परिणाम विशुद्ध नहीं है तो कोई भी ईश्वर, कोई भी प्रभु मेरे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वतंत्रता करता आचार्य बन के ज्ञानी घर जाकर आज अपने हृदय से बोल देना, कुछ कर नहीं पाएगा, राग देश करके राखी हो जाएगा, लेकिन जगत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जगत के भावों से दूसरों का भव बदलता होता, भव बिगड़ता होता तो आज तो पता नहीं आप क्या कर डालते हैं। यदि हमारे सोचने से लोगों की अच्छा और बुरा होता है, दूसरों के सोचने से हमारा अच्छा बुरा होता, तो ना तो आज कोई जिंदा होता, ना कोई सुखी होता।
ना तो कोई जिंदा होता ना कोई सुखी होता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी को चाहता है ये ना रहे, ये चला जाए, मर जाए। ये तो जिससे जो ज़्यादा परेशान है, हर व्यक्ति से कोई ना कोई परेशान है। आपसे भी कोई ना कोई परेशान होगा, पदम जी से कोई ना कोई परेशान होगा, फिर मुझसे भी कोई ना कोई परेशान होगा, सुनील से भी कोई ना कोई परेशान होगा, श्रीपाल से भी कोई ना कोई परेशान होगा कि नहीं होगा? जो परेशान होगा वो क्या सोचता होगा? ये चला जाए, झंझट ही निपटे, ये ना रहे। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी से परेशान है, किसी ना किसी से परेशान है। और जब सबकी ये इच्छाएं पूरी होती तो बताओ जीवित कौन रहता? सभी मरे होते, क्योंकि सब तो परेशान है एक दूसरे से। हर व्यक्ति परेशान है, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। तो कह रहे हैं यदि ऐसा होता तो आज ना जाने क्या हो जाता। बुंदेलखंडी में कहते हैं कि कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरते हैं, कौआ के रोने से पशु के प्राण नहीं निकलते हैं। ऐसे ही रागी देसी जीवों के द्वारा ईर्ष्यावश किसी का कुछ भी कहने से किसी का घात नहीं होता है। अहो मुक्षु, जगत के लोगों को देखो, जानो और जाने दो। जिसने इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया, देखो, जानो, जाने दो। क्या सूत्र? देखो, जानो, जाने दो। उसमें संक्लेशित न हो। जैसे एक नदी के किनारे आप बैठ गए और नदी के किनारे बैठे हुए हैं, वस्तु आ रही है, वस्तु जा रही है, बहाव में वस्तु आ रही है, लकड़ी आ रही है, और भी सामान बहता हुआ आ रहा है। आप देख रहे हो, जान रहे हो, जाने देना, कोई विकल्प नहीं है। यदि उसे पकड़ने का विकल्प आ गया, संक्लिष्टता प्रारंभ हो गया। देखा, जाना, कोई संक्लिष्टता नहीं थी। यदि उसको आपको पकड़ने के भाव आ गए, सुसंक्लिष्टता प्रारंभ हो गई। और यदि उसने जाने दिया, कोई बात नहीं, आ रही है, जा रही है, आ रही है, देखा, जाना और जाने दिया, तो कभी संक्लिष्टता होगी नहीं। आज आपका समय, कल फिर आओगे। पर्या रही तो कल इस सूत्र पे हम आगे और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।